जो इंसान, जो सनातनी, चाहे वो कोई भी है, जो वाल्मीकि जी को उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सोचता है कि वो डाकू या चोर थे, वो महामूर्ख है। क्योंकि उन्होंने असली रामायण तो पढ़ी नहीं, उन्होंने असली वाल्मीकि रामायण तो पढ़ी नहीं। हाँ, उन्होंने बाद में जो लोगों की इंटरप्रिटेशन थी, लोगों ने अलग-अलग तरह से उसको इंटरप्रेट किया, उसको लिखा। कुछ मौलवियों ने तो अपने नाम के आगे पंडित लगा के भी रामायण को चेप दिया और छाप दिया ताकि लोग उसको पढ़ेंगे, गुमराह हो। वाल्मीकि जी की उनके चरित्र को गिराने के लिए देखिए कि क्या बोला गया कि डाकू थे और चोर थे। लेकिन आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें रुबल साहब आप देखेंगे एक वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, उसका श्लोक का मैं यहाँ जिक्र करूंगा। प्रचेता सोहम दशमा पुत्रो राघवनंदन मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम्। इस श्लोक का अर्थ ये है रुबल साहब कि प्रचेता ऋषि जी के जो 10वें पुत्र थे वो वाल्मीकि जी बताते हैं कि हे राम, मैं उनका 10वां पुत्र। मैंने कभी कर्म से, कभी वचन से और कभी मन से कभी कोई पाप का आचरण नहीं किया है। मैंने बालक अवस्था में या बड़े होकर भी, उन्होंने आगे एक और चीज में श्लोक में लिखा है कि मैं चाहे बालक हूँ चाहे बड़ा हूँ तब भी मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो सोचिए जिस वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी खुद ये श्लोक जो उन्होंने लिखा है उसमें अपने बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। देखिए होता है कि जब एक आप कुछ लिखते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, तो वाल्मीकि जी ने वहाँ पे अपने बारे में बताया वहाँ पे। तो रुबल साहब ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो हमारे ग्रंथ थे और जो सबसे पवित्र ग्रंथ था वाल्मीकि रामायण, उसमें ये छेड़खानी कैसे, ये जो मिलावटी ग्रंथ जो आए, ये क्या आपको नहीं लग रहा कि चरित्र गिराने के लिए एक उनकी साजिश थी? आप रुबल साहब एक बात जानते हैं कि मनुस्मृति के लिए समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं और झूठ फैलाए। लेकिन आज रुबल साहब मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। चीन की जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है जिसको हम कहते हैं, आप जानते होंगे कि वहाँ पे जब हमारी पांडुलिपियां जब मिली थी, तो ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये कुछ 100 सालों या 200 सालों की बात नहीं है, मैं कुछ 1000 साल की बात कर रहा हूँ। तो आप जानते होंगे कि वहाँ जो मनुस्मृति की जो पांडुलिपियां मिली, तो वहाँ से जब हमारे ग्रंथ मिले, कुछ चाइना में बहुत सारे ग्रंथ हमारे चोरी कर दिए गए। तो रुबल साहब आप जानते हैं कि मनुस्मृति जो ओरिजिनल थी उसमें कितने श्लोक थे? 630। एक मनुस्मृति में 630 श्लोक थे ओरिजिनल में। और ऐसा क्या हुआ कि रुबल साहब वो 2400 हो गए? और रुबल साहब आप इस चीज को कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं कि 630 से 2400 श्लोक वो किसने डाले? ये साजिश किसकी थी?